मेरे दोस्त, अगर आपको भी फोन पे अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफर करने में, बिल पेमेंट करने में, रिचार्ज करने में अकाउंट रिलेटेड इशू फेस करना पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के रिगार्डिंग जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि काफी सारे ऐसे फोन पे यूजर्स हैं जो बार बार ये सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैं पहले फोन पे के जरिए अच्छी तरह से ट्रांजैक्शन कर पा रहा था, यानी पैसे ट्रांसफर कर पा रहा था या फिर बिल पेमेंट या रिचार्ज कर पा रहा था, लेकिन अब सडनली क्या हुआ कि जैसे ही मैं फोन पे के जरिए पैसे ट्रांसफर करना चाहता हूं किसी को भी, या रिचार्ज करना चाहता हूं, बिल पेमेंट करना चाहता हूं, तो अकाउंट रिलेटेड इशू बार बार आ जाती है और मैं ट्रांसफर नहीं कर पाता, रिचार्ज नहीं कर पाता। तो आखिर में सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रॉब्लम मेरे को क्यों आ रही है और इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो दोस्त, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि ये रीजन आपको क्यों आ रही है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको क्यों आ रही है और इस प्रॉब्लम को किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को ये लगता है कि फोन पे एप्लीकेशन में जो अकाउंट रिलेटेड इशू आ रही है बार बार, वो फोन पे की वजह से ही आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने फोन पे अकाउंट में मल्टीपल बैंक अकाउंट को लिंक कर रखे हैं, यानी एक से ज्यादा बैंक अकाउंट लिंक कर रखे हैं, तो जिस बैंक अकाउंट में आपको इस तरह की समस्या आ रही है, उस बैंक अकाउंट को छोड़ करके आप कोई तीसरा दूसरा बैंक अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफर कीजिए, बिल पेमेंट कीजिए, रिचार्ज कीजिए, तो आपको अकाउंट रिलेटेड इशू नहीं आएगी, ये मैं आपको कह सकता हूं, ठीक है। या फिर आप ये भी चेक कीजिए, जैसे मान लीजिए जिस बैंक अकाउंट में आपको अकाउंट रिलेटेड इशू आ रही है, ठीक है, उस बैंक अकाउंट को वहां से रिमूव करके किसी अदर यूपीआई ऐप जैसे कि गूगल पे, पेटीएम और भी काफी सारे यूपीआई ऐप्स होते हैं, उस बैंक अकाउंट को उन सारे यूपीआई ऐप्स में लिंक करके उसके बाद ट्रांसफर कीजिए, तो वहां पर भी आपको अकाउंट रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये कहूं कि फोन पे की वजह से आपको अकाउंट रिलेटेड इशू नहीं आ रही है, आपको ये जो प्रॉब्लम है बैंक अकाउंट की वजह से आ रही है, जिस बैंक अकाउंट में आपको अकाउंट रिलेटेड इशू फेस करना कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोई फोन पे अकाउंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम है। और अभी मैं आपको मेनली 3 ऐसे रीजन बताऊंगा, इन तीनों वजह से आपको अकाउंट रिलेटेड इशू प्रॉब्लम बैंक अकाउंट में फेस करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजन नंबर फर्स्ट की। देखिए, अगर आपका अकाउंट माइनर अकाउंट है, यानी कि आपका अकाउंट बच्चों वाला अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपकी उम्र जब 10 साल की थी तो उस टाइम आपने अकाउंट ओपन करवाया था, लेकिन अब आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो गई है, ठीक है, तो बैंक ये कहती है कि आपका उम्र 18 वर्ष से ऊपर का हो गया है, अब आप अपने माइनर अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में चेंज करवा लीजिए, यानी अपग्रेड करवा लीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको वहां पर जो डेबिट होने का प्रोसेस होता है उसको बंद कर दिया जाता है, यानी कि आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, ना ही आप बिल पेमेंट या रिचार्ज वगैरह कर पाएंगे। तो यहां पर बैंक की ओर से डेबिट का जो प्रोसेस होता है उसको बंद कर दिया जाता है, जिस वजह से अगर आप फोन पे अकाउंट के जरिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं या बिल पेमेंट करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो आपको अकाउंट रिलेटेड इशू आ जाती है। तो आपको यहां पर करना क्या होगा, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और वहां पर आपको अपना माइनर अकाउंट से नॉर्मल सेविंग अकाउंट में अपग्रेड करवाना होगा, तब जाकर के आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो अगर आपने अपने अकाउंट में काफी दिनों से, यानी कई महीनों से केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है, तो उस सिचुएशन में भी बैंक ये कहती है कि अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो फिर आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, बिल पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और तब अगर आप मान लीजिए केवाईसी आपने कई महीनों से नहीं करवाया है, कई सालों से नहीं करवाया है, तो उस सिचुएशन में अगर आप फोन पे अकाउंट में बैंक अकाउंट को लिंक करके ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको अकाउंट रिलेटेड इशू आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको ब्रांच में जाकर के या ऑनलाइन केवाईसी अपडेट करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका प्रॉब्लम हो और सॉल्व हो सकेगा। इसके अलावा तीसरा रीजन यह है ट्रांजैक्शन डिटेल्स, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में बहुत ही कम समय में एक अच्छे खासे अमाउंट के पैसे क्रेडिट हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट माइनर है या फिर आपका नॉर्मल भी है, लेकिन बहुत ही कम समय में आपके अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट क्रेडिट हुआ है, तो बैंक को ये संदेह हो जाता है कि कहीं ये फ्रॉड की तो बात नहीं है, स्कैम की तो बात नहीं है, मतलब पैसे कहीं से लूटे तो नहीं गए, या फिर कोई और भी संदेह उनके मन में हो जाता है, जिस वजह से बैंक क्या करती है, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से आपके अकाउंट का जो डेबिट प्रोसेस होता है उसको ब्लॉक कर देती है, यानी बंद कर देती है, ताकि आपके अकाउंट से पैसा कहीं ना जाए। और जिस वजह से क्या होता है कि आप फोन पे के जरिए तब ट्रांजैक्शन करते हो उस बैंक अकाउंट से, तो आपको अकाउंट रिलेटेड इशू फेस करना पड़ जाता है।
ठीक है। तो अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड इशू आपके केस में है तो आप डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करके, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उनके कस्टमर केयर से बात करके इस प्रॉब्लम को फिक्स करवा सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रूफ देना होगा कि आपको जो ये पैसा है कम समय में इतने रुपए आपके अकाउंट में कहां से आए, किस वजह से क्रेडिट हुए, क्या ये आपका ही अपना पैसा या कहीं और से आया है। आपको थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन डिटेल्स वहां पर देनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका जो ये प्रोसेस है वो सॉल्व हो जाएगा, यानी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब तो आपको रीजन पता चल गया कि आखिर में किस वजह से आपको अकाउंट रिलेटेड इशू आ सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस वजह से अकाउंट रिलेटेड इशू आ रहा है, तब तो हम प्रॉब्लम को फिक्स करवा सकते हैं। तो देखिए, आप जिस भी बैंक अकाउंट को अपने फोन पे में लिंक कर रखा है और जिस बैंक अकाउंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस बैंक अकाउंट के कस्टमर केयर से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए और उनसे पूछिए कि हमें अकाउंट रिलेटेड की जो समस्या है वो क्यों आ रही है। ठीक है, तो वो आपको बता देंगे। अगर आपका अकाउंट माइनर होगा और नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करवाना होगा तो वो आपको बता देंगे कि आपका अकाउंट माइनर है, नॉर्मल में कन्वर्ट करवा लीजिए। या फिर अगर आपको केवाईसी की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आप केवाईसी अपडेट नहीं करवाए हैं, इस वजह से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको बता देंगे कि केवाईसी अपडेट नहीं करवाए हैं, आप अपडेट करवा लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर ट्रांजेक्शन इशू आ रही है, मतलब कम समय में आपके अकाउंट में अच्छे खासे अमाउंट क्रेडिट हुए हैं, तो ये भी बता देंगे कि इस वजह से आपका अकाउंट जो डेबिट का प्रोसेस होता है वो फ्रीज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपके अकाउंट में कम समय में अच्छे खासे अमाउंट आ गए हैं। तो वहां पर भी आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, डिटेल्स देना पड़ेगा वेरिफिकेशन पर्पस की वजह से, तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम बिना कस्टमर केयर को कॉल किए ही पता कर ले कि हमारे फोन पे अकाउंट में जो अकाउंट रिलेटेड इशू आ रही है वो किस वजह से आ रही है, तो आप खुद से भी पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये चेक कीजिए कि आपका जो अकाउंट है वो माइनर है या सेविंग है, मतलब माइनर अकाउंट है या नॉर्मल सेविंग अकाउंट है। तो यहाँ पर अगर आपको ये लगता है कि मेरा अकाउंट माइनर अकाउंट है और अभी तक आपने माइनर से नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं करवाया है, तो फिर आपको इस तरह की समस्या आ जाएगी। इसके अलावा आप ये भी चेक कीजिए अपना ट्रांजैक्शन डिटेल्स अपने अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में, कि कम समय में आपने ज्यादा पैसा कैसे क्रेडिट किया है, मतलब या फिर कम समय में एक ही पर्सन को कई बार अगर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं जो स्कैम के तहत माना जाता है, फ्रॉड के तहत माना जाता है, तो आप यहां पर यह भी चेक कर ले कि आपने कम समय में कई बार किस पर्सन को और कितना रुपया ट्रांसफर किया है, क्रेडिट किया है या भेजा है। तो वहां पर भी आपको इस तरह की समस्या आ सकती है अगर ऐसा करते हैं आप तो। या फिर इसके अलावा अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है, ठीक है, तो अगर आप केवाईसी अपडेट भी नहीं करवाते हैं तो उस वजह से भी आपको तो पता होगा कि मैंने केवाईसी अपडेट नहीं करवाया कई महीनों से, कई सालों से, तो उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो केवाईसी अपडेट की जहां तक बात रही तो आप बैंक ब्रांच जाकर के केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं, या फिर अब तो काफी सारे बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी भी देती है कि आप केवाईसी घर बैठे ही अपडेट करवा सकते हैं, ईमेल के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से। तो आप अपडेट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको मेनली 3 ऐसे रीजन बताए हैं जिस वजह से आपको फोन पे अकाउंट में अकाउंट रिलेटेड इशू फेस करना पड़ सकता है। और ये कोई फोन पे अकाउंट की समस्या नहीं है, ये आपके बैंक अकाउंट की वजह से, बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम है, इस वजह से इस तरह की समस्या आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को आप बैंक ब्रांच में जाकर के फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप कभी भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, फोन पे के जरिए पेमेंट कर पाएंगे या रिचार्ज कर पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपको भी पता है इस YouTube चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे आसान भाषा में और सिंपल मेथड में देखने को मिल जाता है।